स्टार्ट हो गया। ओके। हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मूल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। आज मेरा जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हमने लास्ट क्लास में जहां फिनिश किया वहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उस पे जाने से पहले, क्योंकि अभी आप 10 से 11 मूवी स्टूडेंट हैं, तो लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट को दो टर्म में सुना था मेरे बच्चों। एक मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर और एक सुना था आपने मोल इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट किया था बेटा? तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, आई होप सो कि सारे बच्चों ने जो रिवीजन किया होगा, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में आपको याद होगा हमने कहा था कि मोल एक काउंटिंग यूनिट है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस यानी एंटाइटीज कैसे निकलते हैं बेटा? गिवन नंबर ऑफ एंटाइटीज डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंटाइटीज, मैंने आपसे कहा था मेरे बच्चों, एंटाइटीज में बी एटम, मॉलिक्यूल, कैटायन, एनायन। ठीक है, ये ले सकते हैं हम लोग। उसका रीजन क्या है कि हम अगर इसको मैक्रोस्कोपिक लार्ज पार्टिकल्स पे बात करेंगे, या आप ऐसे बात करेंगे बिल्डिंग, कार, कुछ भी बॉल वगैरह, तो वर्ल्ड में कार या बॉल या बिल्डिंग या ग्राउंड्स, ठीक है ना, ये सब वन मोल है ही नहीं। तो बहुत कम नंबर है। वन मोल इज ए वेरी बिग नंबर। तो हम हमेशा नंबर ऑफ मोल्स जब भी कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चों, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए होता है? स्मॉल पार्टिकल्स के लिए अवेलेबल होता है। तो आपके पास जो, जैसा मैंने लास्ट क्लास में सिखाया, एंटाइटीज में भी क्या कहा था बेटा मेरे बच्चों? मैंने आपसे मे बी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आयंस जो भी हो सकते हैं, या एटम्स, मॉलिक्यूल ले सकते हैं आप। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये पार्ट कवर कर लिया था। लाइव क्लास है क्या? हाँ भाई, लाइव क्लास है। डीपीपी बेटा आपके कैरियर विल के ऐप पर डाउनलोड हो गई होंगी। मुझे कहा था कि हाँ सर डीपीपी मिल गई है। मेरे हिसाब से अभी डाउनलोड होने वाली है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ बेटा, मैंने डाउनलोड यहां से भेज दिया, डोंट वरी, है ना। डीपीपी भेज दिया आपको। आज ही मेरे हिसाब से कैरियर विल के ऐप पर डीपीपी मिल जानी चाहिए, इसलिए बार बार ना लिखें। आदित्य शुक्ला जी, है ना, भेज दिए हैं, मिल जाएंगे आज ही बेटा, है ना, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं। कोई टेंशन ना लें आप पढ़ाई पे मन लगाओ बेटा शुक्ला जी, ठीक है ना। तो आप यहां पे पढ़ाई पे मन लगाएं, क्योंकि अभी हम आज के बाद ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे कि आप शुरू की दो डीपीपी मेरी जो हैं वो सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे आज ही। ठीक है। ओके, अब आओ मेरे बच्चों। तो नंबर ऑफ एंटाइटीज इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये वैल्यू याद है बेटा, लास्ट क्लास में बताई थी मैंने एवोगैड्रो नंबर की। तो आपने कहा था कि सर एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू वो 6.022 इन 10^23 होती है। तो ये इस एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.022 इंटू 10^23। तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, अगर विद यूनिट डायमेंशन लिखेंगे इसको मोल इनवर्स लिखते हैं बेटा, है ना। तो आप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एंटाइटीज के इन टर्म्स ऑफ नंबर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था बेटा मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो मैंने आपसे जाने से पहले कहा था कि वन मोल जो है, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस या वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज मास ऑफ 6.022 इंटू 10^23, जो भी आपके पार्टिकल सब्सटेंस के हैं उसकी बात करें। ठीक है। तो वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस जिसके भी आप कैलकुलेट करें इज मास ऑफ 6.022 इन 10^23, जो पार्टिकल्स हैं या वट एवर एंटाइटीज उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इज मास ऑफ, ये जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं सर वन मोल ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल निकाल रहा हूं, पार्टिकल या किसी सब्सटेंस के निकाल रहा हूं, तो इज मास ऑफ दिस पार्टिकल्स।
इजी लैंग्वेज में हमने बात की थी, ये जो टर्म है उसको बोलते हैं बेटा मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास है सर मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसका अगर आप यूनिट पे बात करेंगे तो मोलर मास किसी सब्सटेंस का हम जैसे लिखते हैं मेरे बच्चों, तो इसका अपना एक यूनिट होता है। जैसे अगर मैंने वो लिखा मोलर मास ऑफ सोडियम, तो इसको बोलते हैं बेटा 23 ग्राम पर मोल। इसका यूनिट होता है बेटा ग्राम पर मोल। और अगर आप लैंग्वेज लिख रहे हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो ऐसे लिखें इज 23 ग्राम, है ना, क्योंकि आप बोल रहे हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इज, लैंग्वेज लिख रहे हैं तो 23 ग्राम लिखें, और मोलर मास लिखते हैं 23 ग्राम पर मोल। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डिटेल के अंदर। उसके अलावा इससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस कैसे निकालते हैं बेटा? लास्ट क्लास में निकल गया। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ज्वाइन की हो वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद ही सेकंड लेक्चर को अटेंड करें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस कैसे निकालते हैं बेटा? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ये किस में लिया था मेरे बच्चों? अगर आप रिवीजन करके आए हैं, सिंसियर बच्चे हैं, तो ग्राम में लिया था सर। ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये किस में लेते हैं बेटा? ग्राम पर मोल में। तो ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। तो लास्ट क्लास में सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? अरे भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विकी जायसवाल सर पढ़ाएंगे बेटा, है ना। सर इज मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। हाँ, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना बेटा, उसका एग्जाम्पल भी दिया था, इसलिए फर्स्ट लेक्चर अटेंड करो। आयते त्रिवेदी जी आप लिख रहे हैं, पहला लेक्चर रिवीजन क्यों नहीं करके आए आप, अगर ऐसा क्वेश्चन लिख रहे हैं तो? ठीक है, ओके, ठीक है, बार बार ना करें इस तरीके से, ठीक है ना। आप पहले पहला लेक्चर रिवाइज करके आओ बेटा, ये आ जाएगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में बात की थी, तो मैंने आपको ऐसा कहा था कि अगर आप किसी भी एटॉमिक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस, जो भी एटॉमिक सब्सटेंस हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास मान लो सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इस तरीके से, ये सब क्या है? एटॉमिक सब्सटेंस हैं। तो इनके लिए कैसे निकालते हैं बेटा? गिवन मास, ठीक है, ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस। ओके बेटा, गिवन मास ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस डिवाइड बाय, या तो मोलर मास लिख लो आप, या फिर बेटा एक टर्म और होती है ग्राम एटॉमिक मास। ये किसका होगा? ऑफ कोर्स जिस एटॉमिक सब्सटेंस की आप बात करें, तो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना, ऑफ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। तो ये उस सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास बेटा एक ही बात होती है, ठीक है। तो आराम से यहां लिख लो, इसका मतलब अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो ग्राम एटॉमिक मास ये मोलर मास के बराबर ही होता है बेटा, है ना, घबराए नहीं कभी भी, मोलर मास के इक्वल ही होता है। ध्यान रखना बेटा, एटॉमिक मास वर्ड यूज नहीं करें। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में होता है, ओके। और अगर आप मॉलिक्यूलर सब्सटेंस लेंगे तो सिखाया था, वहां पर एक नई टर्म आएगी GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ओके, है ना, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, ओके। सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे, एक एक बच्चा कमेंट पढ़ने के लिए नहीं बैठा हूं बेटा, है ना, ठीक है ना। थोड़ा पेशेंस से इस चीजों को समझना होता है, ओके। सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? पढ़ाना नहीं है मेरे को, केवल तेरे कमेंट पढ़ूंगा क्या बेटा? ये भी तेरे को सोचना पड़ेगा ना, है ना। तो कमेंट अच्छे होते हैं तो पढ़े जाते हैं बेटा। और दूसरा क्या होता है, कमेंट अच्छे भी हैं तो क्या मैं बोर्ड को पढ़ाना बंद कर दूं, केवल कमेंट ही पढ़ता रहूंगा? ये ऑनलाइन की एक ड्रॉबैक है। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है कि ऑनलाइन के अंदर कम से कम कमेंट करें। और वो सोचते हैं कि हम ज्यादा कमेंट कर रहे हैं मतलब वी आर एक्टिव। नो, जो जितने बच्चे ज्यादा कमेंट करता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये सब IIT JEE में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुन ही नहीं रहे ढंग से, ये ढंग से स्टडी नहीं कर रहे। तो सिंसियरिटी का लेवल लाओ, अननेसेसरी मत लिखो उन चीजों को जो लास्ट क्लास में पढ़ा दी गई हैं, या आपकी नॉर्मल बातें DPP कहां मिलेगी, बता दी बेटा ऐप पे मिलेगी, तो फिर क्यों कर रहे हो परेशान, ठीक है ना।
सर प्रीवियस लेक्चर में क्या नहीं हुआ? कंसंट्रेशन के बाद पढ़ाओ सर। अरे कंसंट्रेशन तो एक सिंपल लेक्चर दिया था भाई अनुज रावत, वो तो एक लेक्चर यूट्यूब पे ऐसे फ्री दिया था आपको, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की। लास्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट लेक्चर निकल गया, अब हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोलर मास गिवन सब्सटेंस का कैलकुलेट करते हैं। अब आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूं मैं। तो मान लीजिए हमारी प्रॉब्लम ये है, कैलकुलेट, ठीक है, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा आप, है ना। देखो क्या है बेटा, कैलकुलेट, जर्मन में लिख दिया, इंग्लिश में लिखता हूं बेटा, है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मान लीजिए मैं बोलता हूं हीलियम एटम्स इन इट्स 20 ग्राम सैंपल, ठीक है। मान लो मेरे बच्चों 20 ग्राम मेरे पास सैंपल है, उसमें मुझे हीलियम एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो आप सब बच्चों को इसको फटाफट आंसर करना चाहिए कि सर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम को क्या बोलते हैं बेटा, एटम। ये सब फर्स्ट लेक्चर में बेसिक पार्ट हमने कवर कर लिया। तो क्या करोगे बेटा, गिवन मास 20 ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है बेटा हीलियम का, ये सब लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है बेटा 4 AMU, ठीक है। और अगर आप मोलर मास बोलेंगे या बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स, तो कितना होता है बेटा 4 ग्राम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, तो इजी लैंग्वेज में मोलर मास ऑफ हीलियम होता है मेरे बच्चों 4 ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर आप विद यूनिट लिखना चाहते हैं 4 ग्राम पर मोल का मतलब होता है 1 मोल का मास 4 ग्राम है, ठीक है। तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 ग्राम पर मोल, तो ये ग्राम से ग्राम बेटा कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यूनिट्स वगैरह में इंटरेस्टेड है, मोल ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो 5 मोल्स आने चाहिए। तो अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया, लेकिन एक बच्चे ने 10 आंसर लिख दिया था, गलत बात बेटा। 4He2 लास्ट क्लास में सिखाया था, फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से कवर किया था कि इसका एटॉमिक नंबर नहीं, इसका मास नंबर काम आएगा। वो अगर आप एटॉमिक मास की बात करोगे मेरे बच्चे तो AMU में बोलना है, लास्ट क्लास में सिखाया था। और ये मैथमेटिकली इक्वल होता है किसके, इसके मोलर मास के। ये कैसे होता है सारा लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया, वेरी गुड। अब हम और बेटर प्रॉब्लम पर आते हैं, ठीक है। और देखो बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ, अब सुनना बेटा, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट करता हूं इसके। कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सेकेंड आराम आराम से पढ़ना बेटा, नंबर ऑफ टोटल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इन यहां लिख देता हूं बेटा 36 ग्राम वाटर सैंपल, 36 ग्राम H2O सैंपल, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है कि सर अब प्रॉब्लम थोड़ी अलग अलग लग रही है। आप नंबर ऑफ एटम्स अलग पूछ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स अलग पूछ रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स निकालना आसान है बेटा। सबसे पहले देखो H2O एक मॉलिक्यूल है, यस। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं टोटल। 2 बेटा किसके हैं, हाइड्रोजन के, एक किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये अपने को पहले से मालूम है कि सर हाँ इसमें एक एटम हाइड्रोजन, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का है बिट्टू। तो अब आप सॉल्व कैसे करोगे, आप बोलोगे अभी करते हैं सर। आराम आराम से देखो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कैसे करेंगे मेरे बच्चों। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे लिखोगे बेटा, गिवन सैंपल 360 ग्राम
डिवाइड बाय वाटर का कितना लोगे बस बेटा बोलो, तो 360 डिवाइड बाय क्या करेंगे 18, तो कितने आ जाएंगे 20 मोल्स। तो ये आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट आंसर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो H2 मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स निकल गए बेटा, ये भी ठीक है। अब H2 मॉलिक्यूल होता है, यहां पे आप इसको लिखें ना लिखें ये आपकी चॉइस होती है। मान लो एग्जामिनर ने नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि आपको मालूम है कि H2 मॉलिक्यूल होता है, इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 360 डिवाइड बाय 18, 20 मोल्स आ जाएगा बेटा। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो 1 मोल में 3 मोल्स एटम होंगे, तो 20 मोल्स में 20 इंटू 3 60 मोल्स होंगे। अब आपको सोचना यह है कि क्या ये हमारा आंसर है, आपको सोचना यह है कि क्या ये हमारा आंसर है, यस और नो। आपको सोचना है क्या ये हमारा आंसर है। तो आप बोलोगे, जो इंटेलिजेंट बच्चे ढंग से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जिनने सिली मिस्टेक कर दी वो प्यार से सुनेंगे कि सर ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपने एटम्स पूछे थे सर, नंबर मोल्स नहीं पूछे थे। तो मोल्स तो आ गए बेटा, अब मोल्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर में। ठीक है, हाँ अब बोलो, तो क्या करेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मोल्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, 60 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारा आंसर होगा मेरे बच्चों, ये लीजिए। ठीक, हाँ तो आपको इस सॉल्व करना आना चाहिए। अगर मैं मोल्स पूछता, सामने देखो कोई बच्चे की कंसंट्रेशन अगर पुअर है मेरे बच्चों, यहां अगर लिखा होता टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने ऑफ एटम्स, तो मोल्स तो 60 आएंगे, लेकिन आपने नंबर पूछा है तो नंबर आएगा बेटा आपको एवोगैड्रो नंबर से 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल उसकी Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज का कलेक्शन होता है। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू कन्वर्ट मोल्ड इंटू नंबर, जस्ट मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये नंबर आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये पार्ट हो गया। अब ओके, अभी जैसे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर क्या एटॉमिक मास मैथमेटिकली मोलर मास के बराबर होता है। हाँ भैया, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, जैसे वाटर है मेरे बच्चों, तो अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास मींस एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना लिखोगे बेटा, 18 AMU ऐसे लिखते हैं। और अगर मैंने पूछा मास ऑफ 1 मोल, जिसको मोलर मास भी बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, तो वो कितना होता है बेटा 18 ग्राम। कैसे आता है, सब लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में निकल गया, इसलिए अब दोबारा कमेंट में उनको ना पूछें। ठीक है, ओके चलिए, तो अब हमारे पास ये पार्ट भी हो गया और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था, अब केयरफुली देखें, ये पार्ट सबको आ गया, सब बच्चों ने सही आंसर किया, कईयों ने इसका आंसर गलत किया। ये एटम्स पूछे गए थे, मोल्स नहीं। टोटल अगर बोलते हैं हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स, लैंग्वेज एकदम क्लियर लिखी हुई है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ HNO 60, लेकिन नंबर पूछोगे तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो बेटा, कैलकुलेट अब आराम आराम से देखें। फर्स्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या प्रोटॉन छोड़ देते हैं, चलो कुछ और ले लेते हैं और डिफिकल्ट पार्ट ले लेते हैं, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, इन 36 ग्राम H2O सैंपल, ये लीजिए बच्चों। ठीक है, इस बार हमने क्या पूछा है, नंबर की टर्म में बात की है। सॉल्व करो सारे बच्चे, आंसर लाओ बेटा, मेहनत करें।
तो अब आप बोलोगे सर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आराम से देखो 1H1 पहले से मालूम होना चाहिए। 1H1 में न्यूट्रॉन 0 है, मास नंबर में से एटम नंबर माइनस करोगे, प्रोटॉन इसमें बेटा 1 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है। और O का जहां तक सवाल है, इसमें 16O8, इसमें न्यूट्रॉन मेरे बच्चों 8, प्रोटॉन इसमें 8, इलेक्ट्रॉन इसमें 8। तो इसका मतलब H2O का आपका जो एक मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा बेटा, H2O मॉलिक्यूल। इसमें न्यूट्रॉन्स अगर आप काउंट करोगे तो H में तो है ही नहीं बेटा, केवल यहां है, तो आप न्यूट्रॉन्स बोलोगे सर 8। आप बोलोगे ठीक है सर। प्रोटॉन में पूछूंगा मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के 2 एटम में 2 प्रोटॉन हो गए और 8 प्रोटॉन इसके अंदर हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 10 होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 10 होने चाहिए। पहले तो हमें इस तरीके से एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं मालूम होना चाहिए। तो यहां पर आपको ये सब चीजें पहले बताई थी लास्ट क्लास में मैंने कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो अब अगर कोई स्टूडेंट पूछेगा तो उसको बताया नहीं जाएगा, इसका मतलब है उसने फर्स्ट लेक्चर सिंसियरली या तो अटेंड नहीं करा या उसको सुना नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके, अभी आ गया मेरे बच्चों। चलिए अब बताओ, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल। कैसे करेंगे बेटा सोल्यूशन, तो आप बोलो, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। H2O क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल है। कैसे निकलेगा, गिवन मास डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। कितना होता है बेटा 18, तो ये 2 आपके पास मोल्स आएंगे बेटा, किसके, H2 मॉलिक्यूल्स के। अब सोचो, ठीक है, अब सोचो, है ना। हाँ, तो प्रशांत तुम पढ़ ही नहीं रहे हो बेसिकली, आप है ना, आपने पिछली क्लास नहीं करी अटेंड, तो आपको नहीं आएगा बेटा, है ना। हाँ ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पिछला लेक्चर सुनना पड़ेगा बेटा, है ना। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना है तो आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है 18, 2 मोल्स आ गए। तो मेरे पास यहां पर आराम आराम से देखिए कि मेरे पास इसके 2 मोल्स आ गए। ये अब तक सारे बच्चों का आ जाना चाहिए कि 2 मोल्स आने चाहिए सर। इसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, मैंने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे पहले आपने H2O के मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब एक मॉलिक्यूल में बेटा कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में इतने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है। तो पहले मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करो, तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। अगर एग्जामिनर ये पूछता मेरे बच्चों, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स निकालो, तो मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यहां तक सब बच्चों को आना चाहिए। एक लाइन जो बच्चे सुन रहे हैं बेटे, मैंने कुछ बच्चे मोल्स में बोल रहे हैं, नहीं मैंने मोल्स में नहीं पूछा है। आप गौर से देखो, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं बेटा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं। तो हमने पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब बिल्कुल बच्चों की तरह चलो, एक मॉलिक्यूल में इतने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं। 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर लिखा किसी बच्चे ने, हाँ बिल्कुल सही लिखा मेरे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, ओके वेरी गुड। हाँ ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मजा आना और मजे नहीं आने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर सुना है तो बहुत मजा आएगा, और आप रिवाइज करके आए तो और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना, तो देखिए अब इसमें क्या कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करें किससे, 10 से। तो 10 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे ही अगर मैं पूछूंगा बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे बेटा, आप निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे, जितने मॉलिक्यूल होंगे उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आए थे, आप बोलोगे यस सर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए जितने आपके पास मॉलिक्यूल्स थे, आराम से देखो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। सो 8 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आराम से देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं
तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे बच्चों न्यूट्रॉन से ज्यादा आएंगे। अब किसी बच्चे को ये भी नहीं आता हो कि इसमें न्यूट्रॉन 0 कितना है, प्रोटॉन 1 क्यों है, इलेक्ट्रॉन 1 क्यों है, तो उसको मेरा फर्स्ट लेक्चर पहले केयरफुली सुनना चाहिए, फिर क्लास में आना चाहिए, है ना। तो आप अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं, जेई की वास्तव में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मजाक नहीं बनना चाहते हैं, ना मजाक बनाना चाहते हैं, तो सारे लेक्चर टाइम पर अटेंड करें। फर्स्ट लेक्चर को रिवीजन करने के बाद अगर ये सेकंड लेक्चर सुनोगे और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। 16 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यस वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। हाँ ये 16 हो गया ना बेटा, 8 इंटू 2, तो इसको बोलते हैं 16 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहां 20 इंटू एवोगैड्रो नंबर, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। और आप चाहें तो किसी आयन पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कैलकुलेट, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे बच्चों मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सपोज करो मैं बोल रहा हूं 30, मैं दो पार्ट करता हूं बेटा। दो पार्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जो बेसिक्स अगर किसी बच्चे ने रिवाइज किया तो एक बार में ही उसके सही हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, और दूसरा मैं पूछ लेता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें बेटा, इन 70 ग्राम सैंपल ऑफ आइसोटोप दे रहा हूं क्लोरीन का Cl1735, ताकि आपको मोलर मास मुझसे पूछने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए आराम से, तो बहुत आराम से। और इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूं मैं कि अगर मैं आपसे मान लो इसमें और पार्ट जोड़ दूं या इजी कर सकता हूं मैं इसको, तो इसमें हम अगर और पार्ट ऐड करना चाहें, चलो पहले अभी दो पार्ट ही कर लेते हैं, फिर किसी एक प्रॉब्लम के थ्रू सारे पार्ट कवर कर लेंगे। देखो 70 ग्राम सैंपल है, ओके। अब इसमें क्या करोगे बेटा, 70 ग्राम अगर सैंपल है तो हम क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl एटम कितने हो गए बेटा बताओ। तो आप बोलोगे सर 70 ग्राम सैंपल है, इसका मोलर मास कितना आएगा बेटा, आप बोलोगे इसका मोलर मास सर 35 ग्राम पर मोल, या एक एटम का मास कितना 35 AMU, जो आपको क्लोरीन का आइसोटोप दे रखा है। तो 70 डिवाइड बाय क्या करोगे मेरे बच्चों 35, तो आपके पास 2 मोल्स Cl के आने चाहिए। बहुत बढ़िया सर, कैलकुलेशन नहीं हो रही है बेटा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी है ना आपको एग्जाम में, है ना। फिजिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स में कैलकुलेशन करनी पड़ती है आईआईटी में। बहुत इजी कैलकुलेशन दे रहा हूं तो बेटा, ऐसे भी बहुत भयानक कैलकुलेशन आती है आईआईटी में ना। तो आईआईटी ऐसे थोड़ी जाती है बेटा यार। 14 लाख या 13 लाख बच्चों में से लगभग 17,000 के करीब बच्चे जो है उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो आप सोचो 1%, लगभग 1% के बच्चों को सीट मिल पाती है ना। तो अब देखिए, अगर मैंने पूछा होता कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो सारे बच्चे आराम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बैठ जाते लास्ट क्लास के हिसाब से। अब मैं पूछूं कि बेटा इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सारे बच्चे बताओ नंबर ऑफ Cl एटम्स, जल्दी बताओ फटाफट स्क्रीन पे लिखे। मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट करो, मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे बेटा, आप बोलोगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये लीजिए मेरे बच्चों, तो ये मेरे पास Cl के एटम आ गए। अब जैसा आपने सीखा हुआ है इसमें प्रोटॉन कितने बेटा 17, इलेक्ट्रॉन सिखाया था लास्ट क्लास में, न्यूट्रल पार्टिकल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं मेरे बच्चों। न्यूट्रॉन कितना होगा 35, मास नंबर माइनस एटम नंबर 18। तो सबसे पहले बिल्कुल बच्चों की तरह एक एटम में ये कैलकुलेट करके बैठ जाया करो कि कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, पता लग जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां से ये तो एक आ गया। अब आपसे देखिए, मैंने मोल्स नहीं पूछे हैं, मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। तो अब आप क्या आंसर दोगे, तो आपका पहला आंसर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जितने एटम्स होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 18 से। तो आप बोलोगे यस सर, तो 18 इंटू कितने एटम है बेटा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23,
आईआईटी जेईई में कभी कभी एग्जामिनर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू में 6 पॉइंट आगे का जो 022 हटा सकते हैं, वो सिंपल आपको 6 इंटू 10⁻23 कर सकते हैं। तो यहां से 36 इंटू एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। और बताओ नंबर ऑफ, अब आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अब हर बच्चा बता देगा कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने एटम्स होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? तो आप बोलोगे सर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 17 से। तो 17 इंटू 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये लीजिए, ठीक, आराम से। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही निकाला, एकदम शानदार, एकदम वेरी गुड वेरी गुड। 36, वेरी गुड वेरी गुड। 36 इंटू एन, सुपर सुपर सुपर। मनन, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और इसके थ्रू फिर अपन और आगे बढ़ेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब और देखो, कैलकुलेट, मान लो कोई बच्चा मोल और नंबर में कंफ्यूजन होता है। कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। किसी बच्चे ने अगर ढंग से नहीं पढ़ा, याद नहीं है उस प्यारे बच्चे को, तो उसकी हेल्प कर देते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या लिखोगे सर? 105 ग्राम Cl माइनस सैंपल, ठीक है। और Cl भी कौन सा है बेटा? Cl भी वही पहले जो दिया था मैंने, वही है। यहां लिख देता हूं इसको बड़ा बड़ा, कि आपके पास 105 जो ग्राम है, ग्राम ऑफ 35 Cl17 माइनस, ठीक। अब सॉल्व करो, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन, सारे बच्चे सॉल्व करो इसको, फर्स्ट क्लास। तो यहां पर 35 Cl17 जैसा मैंने सिखाया था, ये माइनस है, एनायन बोलते हैं बेटा इसको। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 प्लस, या 17 प्लस 1 बोल दो, 18 बोल दो, जो अच्छा लगे आपको। तो ये लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि सर Cl माइनस Cl प्लस इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना, एनायन बोलते हैं। तो इस एनायन में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर से एक ज्यादा होना चाहिए। वेरी गुड, अब सॉल्व करो। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनायन। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 105 ग्राम डिवाइड बाय 35। आप बोलोगे यस सर, तो कितना आ गया बेटा ये? आप बोलोगे सर 3 मोल्स। तो मेरे पास 3 मोल्स Cl माइनस के हैं। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब इसके बाद अगर 3 मोल्स Cl माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो मेरे बच्चों, 1 मोल के अंदर 18 मोल्स इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 एनायन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो आप क्या लिखोगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी सारे बच्चों को समझ में आने लग जाना चाहिए, बिना टेंशन के, जो सिंसियर हैं। 3 इंटू 18, तो कितना आ गया बेटा? 54 मोल्स। तो ये आंसर आ गया मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का। एक एक स्टेप बता रहा हूं ताकि जो सिंसियर बच्चा हो, उसे कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको लगेगा बहुत इजी चल रहा है सर, मैं आराम से कर पा रहा हूं, है ना। जो सिंसियर बच्चे हैं, जो वाकई में जेई में सेलेक्ट होना चाहते हैं, जेई मेन और एडवांस में। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? मैंने नंबर ऑफ मोल्स के बाद पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करोगे बच्चों, जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। अब आप बोलोगे सर अगर आप मोल्स को हमसे नंबर में कन्वर्ट करवाओगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेंगे बेटा? 54। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये लीजिए। तो हमारे इसका मतलब 2 आंसर आए मेरे बच्चों। एक आया 54 मोल्स, और इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना आया? 54 इंटू दिस।
सर सेकंड वाले में 54 होगा ना? हाँ मेरे बच्चे, 54 इंटू एन ए। गौर से देखो बेटा, इसमें मोल्स पूछे गए हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इसमें नंबर पूछा गया है। जब भी मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 54 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड, 54 इंटू एन ए, बहुत सही, शाबाश। तो यहां पर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे नहीं पढ़ पाता बेटा, फ्लैश हो रहा है एकदम से, पर हाँ दिख रहा है काफी बच्चे जो है ठीक लग रहा है इनको, है ना? तो अच्छा है, अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है? चलिए अब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। चलिए सारे बच्चे सॉल्व करो कि इसका आंसर क्या आएगा। इतना एग्जाम्पल कोड करने के बाद अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चलिए मान लो जेई मेन में यही प्रॉब्लम आ गया। आज हमारा केवल सेकंड लेक्चर है, तो सिंसियर बच्चों ने जो फर्स्ट लेक्चर देखा है रिवाइज करके आए, सेकंड लेक्चर ट्राई कर रहे हैं, तो उनको अब मान लो जेई मेन में यही क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर करना है। चलो आंसर करो। सर हार्ड क्वेश्चंस कब मिलेंगे? बेटा मिलेंगे मिलेंगे बेटा, बेस बनाओ। अभी सेकंड लेक्चर है, परेशान मत हो। जो हार्ड दूंगा तो बोलेंगे सॉल्व नहीं हो रहे सर मेरे से, है ना? तो इसलिए घबराए नहीं, है ना? शीट में हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, है ना? घबराए नहीं, सब मिलेंगे, है ना? हाँ हाँ चलो अब बताओ बच्चों। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम मैग्नीशियम। आपको एबीसीडी में से कौन सा आंसर आएगा ये बताना है। सॉल्व करो, एबीसीडी में से कौन सा आंसर आएगा। मैग्नीशियम का मास, ओके। मेरे एक बच्चे को मैग्नीशियम का मास नहीं मालूम बेटा, तो मैं आपको इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों दे रहा हूं। आपने लेक्चर सुना होगा, तो अब आपको इसका मास मालूम हो जाना चाहिए। मैं आंसर चेक कर रहा हूं स्लाइड पे। क्या आंसर आ रहा है? डी और सी। काफी बच्चों ने सी और काफी बच्चों ने डी आंसर दिया है। चेक करते हैं मेरे बच्चों। देखो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलोगे सर इसका मोलर मास तो हो जाएगा कितना? 24 ग्राम। मोलर मास 24 ग्राम पर मोल बोलते हैं इसको, ठीक है ना? मोलर मास, ओके। तो आप क्या करो, सबसे पहले जिन बच्चों ने सॉल्व किया है वेरी गुड, देखते हैं। अब इसमें देखो बेटा 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, तो mg में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो मेरे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर जो प्रोटॉन थे वो 12 थे, इलेक्ट्रॉन इसमें 12 थे। इसमें प्रोटॉन अभी भी 12 रहेंगे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे। ये आपको पहले तो मालूम होना चाहिए। अभी चेक करता हूं, सब बच्चों के आंसर सी या डी आ रहे हैं। अभी चेक करते हैं, पता लग जाएगा बेटा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन कैसे निकलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 36 डिवाइड बाय 24, ठीक है? 24 कितना है बेटा? 1.5 मोल। एक तो ये हो गया। फिर आपसे पूछा गया है कि सर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप मुझसे पूछते कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ सर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते बेटा? तो आप बोलोगे 1.5 इंटू कितना करेंगे बेटा? 10। बिकॉज एक एटम में आपके या एक कैटायन में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 10। तो कितना आ गया बेटा? ये 15। तो 15 आ गया बेटा। अब क्या करें? नंबर निकालना है। तो अब बताओ जिन बच्चों ने गलती कर दी आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे सब लोगों ने आंसर चेंज करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? 15 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आराम से चेक कर लो मेरे बच्चों। आप बोलोगे कर रहे हैं सर, धीरे 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 धीरे। अब बताओ कौन सा आंसर आ रहा है? अब बताओ कौन सा आंसर आ रहा है? डी। ओके वेरी गुड। आ गया आ गया आ गया, बस बस बस, छा गए छा गए छा गए छा गए छा गए, है ना? ओके ओके, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले क्या है, आपने अगर फर्स्ट लेक्चर सुना होगा तो मालूम होना चाहिए 36 डिवाइड बाय 24। मोल्स निकाल लो पहले, मोल्स को फिर इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करो। अब कैटायन एनायन एटम मॉलिक्यूल लास्ट क्लास में सब बता दिए आपने, बचपन मतलब बहुत पेशेंस से निकाल लिए। हो गया खत्म। चलिए आगे बढ़ते, चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व करो इसको।
फिर क्या है, स्लाइड्स नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो नोट्स बनाओ बेटा, नहीं मिल रहे हैं तो मिल जाएंगे बेटा, घबराओ नहीं, है ना। ऐप पर आपको धीरे धीरे सब मिल जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो, आपको बताना है कि इसमें से ए बी सी डी में से आपका कौन सा आंसर करेक्ट है। सर एक बार नेम ले लो, एक बच्चे ने लिखा था पर बेटा कमेंट आगे चला गया है ना। मास ऑफ O2, एक बच्चा पूछ रहा है O2 का मास, मैं हिंट देता हूं बेटा 1608। इसके इससे आपको सोचना पड़ेगा। एक बच्चे की गलती नहीं, उसको बेचारे को पता नहीं होगा अभी। अब कई लोगों ने आंसर ए दिया है, सी दिया है, मैं देख रहा हूं डी दिया है। एक बच्चे ने लिखा सर एक बार मेरा नाम ले दो, लेकिन बेटा कमेंट निकल गया, मैं आपका नाम ले लेता है। फिर आप तो प्रॉब्लम सॉल्व करो बेटा, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम बनाओ, रोशन करो अपना, अपने माँ बाप का, अपने अपने पेरेंट्स का, या अपनी सोसाइटी का, कुछ भी कर लीजिए, अपने सिटी का, अपने कंट्री का। हाँ, आंसर ए सी डी सब आ रहे हैं लगभग लगभग। अब चेक करते हैं मेरे बच्चों, आइए। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने। ठीक है सर, चेक कर लेते हैं। अब देखो सॉल्यूशन, आपके पास पहले 1 ग्राम ऑफ O है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ कितने हो गए। तो आप बोलोगे सर 1 डिवाइड बाय 16। ये लीजिए, मोल्स को नंबर में कन्वर्ट कर लो, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम क्या बोलते हैं बेटा, O, ही तो बोलते हैं इसको। तो 1 बाय 16 इंटू Na। तो ये आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखने हैं। चलिए 6.02 10⁻23, ये तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब मैं सेकंड पार्ट को डायरेक्ट कर रहा हूं, आराम से देखना। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है बेटा, 1 ग्राम O2 दे रखा है, तो कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कैसे निकालोगे बेटा, 1 डिवाइड बाय 32। अब O2 के एक मॉलिक्यूल में सारे बच्चे जानते हैं सर 2 एटम हैं, इसमें 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं। तो अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, तो आप बोलोगे सर 1 बाय 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। फिर क्या करोगे मेरे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O, नॉट O2, एटम, इसको बोलते हैं बेटा एटम, समझ रहे हो, O एटम, या नहीं लिखूं तो भी अंडरस्टूड है कि सर O एटम होता है, तो नंबर ऑफ O एटम। अब क्या करोगे मेरे बच्चों, पहले मोल्स O2 के निकाले, पहले नंबर ऑफ मोल्स O2 निकाले, फिर यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो ये लास्ट क्लास में बताया था, आज ही बताया था। मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम कैसे निकालोगे बेटा, आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 बाय 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेटा ये तो वापस 1 बाय 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आ गया मेरे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर आ गया। अब लगाओ अकल। थर्ड को डायरेक्ट सॉल्व करता हूं मैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ओजोन के निकाल लो। कैसे निकालोगे बेटा, 1 डिवाइड बाय 48। फिर नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स निकाल लो, 1 डिवाइड बाय 48 इंटू 6 पॉइंट क्या करोगे 022 इंटू 10⁻23, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब नंबर ऑफ O डायरेक्ट ग्राउंड शॉर्टकट में। अब आप समझदार हैं कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, तो 3 इंटू 1 बाय 48 इंटू 6.022 10⁻23। तो क्या आ गया बेटा, आप बोलोगे सर ये तो वापस वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। हाँ, 1 बाय 16 इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23।
सब में ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स. सो करेक्ट आंसर इज डी, नॉट ए नॉट सी. काफी बच्चों ने आंसर ए दिया, काफी बच्चों ने आंसर सी दिया. वो मेरे ट्रैप, मेरे जाल में फंस गए. अब सारे बच्चे धड़ाधड़ लिख रहे हैं, आंसर डी डी आ रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. मतलब अब कुछ बच्चे पढ़ाई करने लगे हैं, सिंसियर हो गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं, प्रॉब्लम से सॉल्व हो भी रही हैं. ये बहुत ही अच्छी बात है. वेरी गुड. चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको सुनने पड़ेंगे. अब आराम सुनो, अब रोक दो, अब सारे कमेंट रोक दो मेरे बच्चों. जय हिंद. रुको सारे कमेंट, रुक जाओ, एनर्जी को कंट्रोल करो. अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आ रहे हैं. कुछ ऐसी टर्म हैं जो एग्जाम में अगर आई तो इसमें बच्चे सिली मिस्टेक कर सकते हैं. क्या है बेटा? 1 ग्राम एटम. देखो, ग्राम को कुछ ऑथर ग्राम पूरा लिखते हैं, कुछ जीएम लिखते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग लिखते हैं, और कुछ जी लिखते हैं. इंटरनेशनल लेवल पर ग्राम को या सिंपल जी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये ग्राम का शॉर्टकट माना जाता है. ठीक है. तो अगर आप लिखते हैं एटम नहीं, एटम के आगे पहले क्या लिख रखा है? 1 ग्राम. इस तरीके से लिखा हुआ बेटा. 5 ग्राम एटम, इस तरीके से लिखा हुआ है ना. तो कभी भी एटम के आगे अगर जी मतलब ग्राम वर्ड लगा रखा है तो इसका मतलब वो मोल माना जाएगा. 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल ऑफ एटम. ऐसे अगर आपने मॉलिक्यूल के आगे अगर वापस से ग्राम वर्ड लगा दिया तो ये 1 मोल माना जाएगा. किसी भी आयन के आगे, चाहे वो मेरे प्यारे बच्चों कैटायन हो, चाहे वो एनायन हो, उसके आगे भी अगर आपने ग्राम लगा दिया तो इसका मतलब है हम उस 1 मोल आयन की बात कर रहे हैं. फाइन. अब इसमें आपको एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि बच्चों को एग्जाम्पल देने से थ्योरी जल्दी समझ में आती है. ओके. मान लो एग्जाम में लिखा मिल गया 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन. अब यहां सुनना बेटा, गलती करते हैं बच्चे. नाइट्रोजन एन, ये मेरे बच्चों एटम होता है, सब बच्चों को मालूम है. N2 मॉलिक्यूल होता है. आप बोलोगे ये भी ठीक है सर. तो अगर कहीं भी लिखा हुआ है 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन तो आपकी खोपड़ी चलनी चाहिए कि एटम ये है. खोपड़ी चलने का मतलब दिमाग चलना चाहिए, जो भगवान ने आपको बहुत शानदार और बहुत ज्यादा दिया हुआ है. ठीक है ना. ओके सर, वेयर टू वी गेट नोट्स? अरे नोट्स तो तब मिलेंगे ना जब पहले पढ़ाई तो कर ले मेरे बच्चों. लेकिन हाँ, कैरियर के ऐप पर आपको नोट्स फीचर में मिल जाएंगे स्लाइड्स वगैरह के थ्रू. ठीक है. आप तो नोट करते हैं बच्चे, तो बहुत अच्छी बात है, जिसे नोट्स में लिखना चाहिए. तो 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन. बेटा एटम का मतलब एन, तो इसका मतलब होता है 5 मोल ऑफ एन. यहां सामने देखो मेरे बच्चों, यहां पे बच्चे गलती करते हैं. 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. 3 ग्राम. अब मॉलिक्यूल का मतलब N2. कोई बच्चा इसको ये मीनिंग समझ रहा है मॉलिक्यूल का मतलब, दिमाग नहीं लगा रहा है. तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है 3 मोल ऑफ, या आपने 3 लिखा है तो यहां 3 बोल दो, 5 बोला है तो 5 बोलो. लेकिन एन कब बोलना है बेटा? जब यहां पर एटम लिखा हो. N2 कब लिखना है बेटा? जब यहां पर मॉलिक्यूल लिखा हो. ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है. अब देखो 6 ग्राम आयन ऑफ कार्बोनेट. तो 6 ग्राम ऑफ कार्बोनेट का मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चों 6 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन. तो हमें अगर टर्म याद नहीं रही, अगर हमने ये टर्म को पे ध्यान नहीं दिया तो हम एग्जाम में मिस्टेक कर जाएंगे. जैसे मैं आपको सिंपल कोड करता हूं, ये तीनों आपको अपने नोट्स में बिल्कुल लिखना है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. ये तो उनके एग्जाम्पल है. ये तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए बताया. एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब एन, मॉलिक्यूल का मतलब N2. छोटी छोटी बातें हैं. जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटे आप मुझे मास बताओ, मास या कैलकुलेट मास ऑफ, आराम से सामने देखना बेटा, 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन. ये लीजिए. अब सोचो मेरे बच्चों, मैंने पूछा कैलकुलेट मास ऑफ 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो सोचो, सोचने में क्या जा रहा है? तो आप बोलोगे सर 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? 10 मोल्स ऑफ ओ. ओ क्यों बोला बेटा? एटम लिखा हुआ है. अब 10 मोल का मास कैसे निकालोगे? मास ऑफ 10
मोल्स ऑफ ओ। तो आप बोलोगे अब आसान हो गया सर, 10 इंटू 16, 160 ग्राम, या शॉर्टकट में सिंपल जी लिखो, टेंशन फ्री मामला है। ओके, लिख लो आराम से। हाँ बहुत बढ़िया। तो इसका 160 ग्राम आना चाहिए। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वही सेम एग्जांपल है। ग्राम एटम वर्ड यूज किया। ग्राम एटम का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओ, और अगर मॉलिक्यूल लिखा होता मेरे बच्चों को तो क्या होता, मॉलिक्यूल का मतलब O2 निकालते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो मास पूछा था आपसे, तो मास आएगा 160 ग्राम, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गया। चलो अब आप सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व करो मेरे बच्चों इसका आंसर। यासिफ अराफात लिख रहा है सर एटॉमिक मास, मोलर मास, इनमें फर्क क्या है। अरे बेटा एटॉमिक मास का मतलब एक मॉलिक्यूल, एक एटम का मास एमयू में। मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास या एटम्स का मास। तो ये तो बेटा सब लास्ट क्लास में बताया था, इसको रिवाइज कर लेना यासिफ बेटा, है ना। हाँ जी सर। तो आपको अपना आंसर या पोल पोल नहीं खेलने बैठे हैं बेटा, है ना। एक बच्चा बोल रहा है सर मॉलिक्यूल का मतलब O3 क्यों नहीं है, क्योंकि तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो। O3 का अगर पहले पढ़ा होगा तो O3 ओजोन होता है बेटा, ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं उसको, वो ओजोन होता है O3। तो अब देखो 60 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले क्लियर करो कि ये 16 मोल्स ऑफ O2 हो गए। O2 क्यों हुए, अभी पहले लिखा भी था, फिर एग्जाम्पल बताया। तो कैलकुलेट वेट ऑफ 16 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स हमारे पास 16 मोल्स ऑफ O2 है। तो मास ऑफ 16 मोल्स ऑफ O2 कैसे निकालोगे बेटा, 16 इंटू O2 का मोलर मास कितना होता है 32 इंटू 32 ग्राम। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो आप बोलोगे बात तो सही आ रही है सर। तो यहां पर अब बताओ आपका आराम से कौन सा आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन तो आप ही करोगे। वाह, अभी भी सोच लो। तो यहां पर आराम से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा कि सर आंसर आ रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना 16 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है। 16 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 16 मोल्स ऑफ O2। एक एक टर्म बता रहा हूं, जिन बच्चों को फिर भी भूल जाए तो मेरे लेक्चर 1 से सब चीजों को रिवाइज करें, सब चीजें दोबारा समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 512 ग्राम। तो आपका आंसर सब बच्चों को आना चाहिए डी फॉर IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब आइए सर, चलो अब दिमाग लगाओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये एक एकदम अच्छा क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करो सॉल्व करो। ओके, अब देखो बच्चों सॉल्व करो। वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास मेरे बच्चों इतने ग्राम है। तो आप बच्चों की तरह उसका मोलर मास निकाल सकते हो क्या, आप बोलोगे हाँ सर। तो मोलर मास, मोलर मास का मतलब जैसे कि यासिफ बिट्टू पूछ रहा था, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स। तो कैसे निकालोगे बेटा, आपको एक एटम का मास दिया हुआ है, मोलर मास के लिए हमें उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर एंटाइटीज को कलेक्ट करना होता है मेरे बच्चों। तो 6.02 10⁻23। तो आप बोलोगे यस सर। तो आपके पास ये जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर ये 40 आएगा। तो 40 ग्राम आपके पास 1 मोल का मास आएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स। ठीक, अब
आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एक्स। ग्राम एटम ऑफ एक्स का सीधा मतलब है मोल्स ऑफ एक्स। वेरी सिंपल। तो अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, या फिर एक ही बात है नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एक्स। तो आप क्या करोगे बेटा, 4 kg। 4 kg का मतलब कितना हो गया बेटा, 4000 ग्राम। तो 4000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, जो आप 1 मोल के लिए मास निकालते हो, कितना आएगा 40। अब बताओ कौन सा आंसर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर आ रहा है 100, मतलब हमारा आंसर आ रहा है बी। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम हो गया, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। एक भी टर्म नहीं आती है, ग्राम एटम नहीं आता है, केजी ग्राम में नहीं कन्वर्ट करना आता है, या मोलर मास निकालना नहीं आता है, तो फिर प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी। तो हमारा एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जिसका आंसर 100 आ रहा है। वेरी गुड। तो हमने मेरे बच्चों लास्ट क्लास में मिलाकर अब तक मोल को इन टर्म्स ऑफ नंबर सीखा, मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास सीखा। अब हम मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो अब हम मोल्स, पहले हेडिंग डालता हूं, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ेंगे मेरे बच्चों। ठीक, इसमें अभी क्या क्या याद करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन। इस चैप्टर में जितना भी आप पढ़ोगे, ठीक है ना। सर मेरा नाम ले दो प्लीज। कौन है भाई तेरा नाम लेने से क्या होगा बेटा, बता दो सही मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा। सर मेरा नाम ले दो प्लीज, 1 मिनट। कौन है मेरा प्यारा बच्चा है सर मेरा, अरे रुक तो सही, बहुत तेजी स्क्रीन घूम रहा है किसी बच्चे का, वो बोल रहा मेरा नाम ले दो एक बार। बहुत फास्ट जा रहे हैं बेटा, पढ़ नहीं पा रहा हूं स्क्रीन पे ना। बी 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 ऐसे लिखा रहा है ऑप्शन। सर मेरा नाम ले, 1 मिनट रुको, कुछ था, चलो कोई नहीं। चलिए, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कोई भी गैस को आइडियल माना जाता है वो अगर इस इक्वेशन को फॉलो करती है। ये हमारा एक चैप्टर होता है बच्चों 11th क्लास में, जिसका नाम होता है गैस स्टेट। क्या नाम होता है बेटा, गैस स्टेट। उसमें हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, आइडियल गैस को। फिर उसके बाद जो बहुत सारे चार्ल्स गैल्यूसेक बॉयल्स, बहुत सारे लॉ आते हैं, उनको हम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक पार्ट की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, इजी लैंग्वेज में उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। पी क्या है बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस बोल दीजिए या वॉल्यूम ऑफ वेसल बोल दीजिए, एक ही बात है। क्यों, गैस को जितने भी बड़े कंटेनर में आप छोड़ देंगे वो एंटायर कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। तो पी प्रेशर ऑफ गैस, वी वॉल्यूम ऑफ गैस मेरे बच्चों, या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी ये वैल्यू आपको आज से याद होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं बेटा, 0.0821 लीटर एटीएम मोल पर केल्विन। अगर कोई बच्चा कभी यूनिट में गड़बड़ करे तो देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आर का यूनिट कैसे निकलेगा बेटा, फिजिक्स भी पढ़ते हो आप, तो पीवी अपॉन एनटी से यूनिट निकलेगा। तो प्रेशर को जैसे आप एटीएम में ले रहे हैं, वॉल्यूम को आप लीटर में ले रहे हैं, एन का मतलब मोल्स। टेम्परेचर किस में लेते हैं बेटा, केल्विन में। ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर वी अप्लाई इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसमें टेम्परेचर आपको मेरे बच्चों हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये आज के बाद सारे बच्चों को याद होना चाहिए कि टेम्परेचर जो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाएगा उसमें हम राउंड फिगर में 273 जोड़ते हैं। अक्षय भारद्वाज, सर मेरा नाम ले दो। अरे भगवान, है अब क्या हो गया सर मेरा नाम ले दो, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ गया। इसके तो आपकी आर की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। और ये अदर सिस्टम है, आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी शायद आपको आता नहीं है।
एटीएम इंटू लीटर, वर्क की या एनर्जी की यूनिट भी होती है, तो एनर्जी जूल में लेंगे तो ये वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अभी आपको केवल इस यूनिट की जरूरत है, बस एक बार में आप एक चीज अभी याद करो, बाकी चीजें फर्दर फ्यूचर में आएंगी तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम जब PV इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ रहे हैं, तो P इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, T इज टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं यहां लिख देता हूं आपको कि R की वैल्यू वैसे लिखा हुआ है 0.0821, आपको ये याद करनी, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो मेरे बच्चों, है ना। तो PV इज इक्वल टू एनआरटी, यहां पर N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो आप कभी भी अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हो तो N नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे बेटा, N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। N क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्योंकि R की वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन है, पर मोल पर केल्विन है ना, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा। तो इसका मतलब ये कि जब आप ये फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करोगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनो बेटे, जब आप इस वैल्यू को यूज करोगे तो कंपलसरी कंडीशन है कि प्रेशर गैस का एटीएम में होना चाहिए, सॉरी एटम लिख दिया मैंने, एटीएम में होना चाहिए, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम आपका वेसल का लीटर में होना चाहिए, तो इन एटीएम इन लीटर, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन होना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक बात है। तो whenever you want to calculate number of moles of any ideal gas, we must use this formula, है ना। चलिए, तो आइडियल गैस वो होती है जिसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे गैस स्टेट में, जिसका खुद का जिसको किसी भी कंटेनर में छोड़ दोगे तो एंटायर कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है, मतलब उस पूरे कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है वो सब में फैल जाएगी। आपने पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था कि गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, जितने छोटे या बड़े कंटेनर में छोड़ोगे वो उस एंटायर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। अभी आपके लिए बेसिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में आइडियल गैस वो है जो PV इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूले को फॉलो करती है। अभी सिंपल इतना सा ध्यान रखना है बस, इस चैप्टर में हर गैस को आइडियल माना जाएगा, तो इस पर हम 1 महीना लगभग पढ़ेंगे, कितना 1 मंथ पढ़ेंगे गैस स्टेट चैप्टर को, तो उसकी अभी हमको ज्यादा उसके अंदर आने वाले लॉस की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी आइडियल गैस के इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब बेटे प्रेशर की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट आनी चाहिए। जैसे अगर हम वॉल्यूम की यूनिट की बात करें तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ सर, तो आप बहुत सारी यूनिट होती है प्रेशर वॉल्यूम की, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और उसके अलावा प्रेशर की बहुत सारी यूनिटें बच्चों, मेरे बच्चों, 1 ATM जो प्रेशर होता है इसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है, या 760 mm, या फिर 760, पूरा लिख देता हूं मैं आपको ना, 760 mm ऑफ Hg, या ओनली 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मरकरी कॉलम बोलते हैं बेटा, ये गैस स्टेट में पढ़ाया जाएगा आपको, या ये आपका जो है इसको टॉर में भी बोलते हैं, 1 mmHg 1 टॉर के बराबर होता है बेटा, और 1 ATM 101325 अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, आपको इसमें जो प्रेशर की यूनिट है उन पर बात कर सकते हैं। देखो, अभी बोला था 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, सबको मालूम होगा, तो इसलिए यहां पर 0 का फर्क आया है, और ये इतने ही टॉर होता है। जो आपको अभी याद होना चाहिए वो ये है, फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ा होगा 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो 1 ATM 101325 पास्कल होता है,
और जो बार है मेरे बच्चों वो एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं अगर इन दोनों फेमस यूनिट को लिंक करूं तो आराम आराम से देखो, 1 ATM 101,325 पास्कल के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर इसको आप 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल लिख सकते हो। फिर जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया 10⁵ पास्कल आपका सीधा सीधा 1 बार के बराबर है। तो इसका मतलब 1 ATM 1.01325 बार के बराबर है। आप देखेंगे तो दोनों की वैल्यू काफी क्लोज है मेरे बच्चों। तो 1 ATM ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार होता है, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप अगर एक्यूरेटली बात करें तो मैंने सारी वैल्यूज एक्यूरेटली लिखी हैं। सो 1 ATM इज इक्वल टू दिस। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये लीजिए, तो ये यूनिट्स को ध्यान रखें आप। इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए, अगर आप वास्तव में जेई क्रैक करना चाहते हैं तो बहुत सिंसियरिटी का लेवल रखना पड़ेगा। और आपको मैंने लास्ट क्लास में उससे पहले ही बोला 23 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है जेई के रैंक 1 2 3 4 5 6 समथिंग समथिंग को पढ़ाने का। तो आप अगर वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हर बार मेरे लेक्चर को रिवाइज करके आए, तो आपकी नॉलेज जो है बहुत कम समय में, या जेई का जो आपको 2 साल का समय मिल रहा है उसमें बहुत शानदार हो जाएगी और आप IIT जेई की कोई भी बहुत अच्छी रैंक क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो आपको सब चीजों को इनको याद करना पड़ेगा। कोई फालतू नहीं है कि सर आपने इतनी सारी यूनिट्स लिख रखी, नहीं, आज नहीं तो कल याद करना पड़ेगा। तो इन यूनिट को आप याद रखें। फिर भी अभी हाल फिलहाल इस चैप्टर में 1 ATM जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। ये थोड़ा सा ज्यादा काम आ जाता है कई बार, है ना, पर ये यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। वॉल्यूम की यूनिट सिंपल होती हैं। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, 1 लीटर 1000 ml होता है। तो उस पर चलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखो, प्रतीक लिख रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अरे सेम नंबर ऑफ एटम्स एक ओ है, ढंग से सुना करो लिखने से पहले। एक ऑक्सीजन का एटम था, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, सुनते क्यों नहीं हो, है ना। तो उस क्वेश्चन में मैंने पूछा था उन सब में किसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। ओजोन एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। O2 एक ऐसी गैस है जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, रिवीजन कराकर चलिए। और देखो मेरे बच्चों, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम ढंग से नहीं सुनोगे तो बस लिखते ही रह जाओगे बस, है ना। 1 लीटर 1000 ml होता है बच्चों, याद होना चाहिए, सब बच्चों को याद होता है। इस यूनिट में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होगा, 1 लीटर में 10⁻³ ml मतलब 1000 ml है, तो ये 10⁻⁶ ml या सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। और 1 ml आपका किसके बराबर होता है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत छोटी छोटी यूनिट है जो आपने 9th 10th क्लास में ही पढ़ ली होंगी वॉल्यूम को लेकर, है ना। ओके, ठीक है, तो देख लीजिए आराम से। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ डेटा जो आप याद कर सकते हैं। वो क्या है बेटा? 1 ATM और 273 केल्विन पर, यहां पर प्रेशर भी लिखना चाहिए, लीटर एट एंड 1 ATM प्रेशर। मैं आपको पहले आराम से बताता हूं, क्या सुनो आराम आराम से। अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ, पहले आराम सुन लो बेटा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस या 1 मोल ऑफ आइडियल क्या लिखा बेटा? गैस एट 1 ATM एंड 273 केल्विन, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बोला उसके अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू NRT लगाओगे आप, तो V क्या हो जाएगा बेटा? NRT अपॉन P। ये कुछ ऐसे डेटा है जो आपको याद रखने चाहिए फ्यूचर में। N की वैल्यू 1 लिखा बेटा, R 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में, डिवाइड बाय प्रेशर कितना है बेटा? 1 ATM, 1 रख दो यहां पे। तो 0.0821 और 273 केल्विन का जो मल्टीपल है मेरे बच्चों वो आता है 22.41 लीटर, ठीक है। इजी लैंग्वेज में ये आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम है, जिसको हम राउंड फिगर में वॉल्यूम ऑफ
वन मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, एट 1 atm एंड 273 केल्विन। कितना है बेटा? 22.41। राउंड फिगर में इसको हम 22.4 लीटर बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आर की वैल्यू फिर ध्यान रखनी है। आर की बेटा दो वैल्यू आप याद कर सकते हैं, एक 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, या आर इज इक्वल टू 0.0 ऑलमोस्ट 831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। तो आप क्योंकि प्रेशर एटीएम में ले रहे हैं मेरे बच्चों, तो उसकी वजह से ये आर की वैल्यू हम 0.0821 ले रहे हैं। 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। तो आप जनरली इस डेटा को यूज करते हैं। अगर मैं इसी गैस के वॉल्यूम को 1 बार पे निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 0.0821 की जगह आप 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन को यूज करना। तो ये दो फेमस डेटा आएंगे मेरे बच्चों। एक तो कौन सा? 1 atm और 273 केल्विन पर कितना आएगा सर? और एक ऐसे ही अगर आप 1 बार और 273 केल्विन पर सेम ऐसे ही निकालोगे, बस यहां क्या रखना है? 0.0831। तो ये आता है 22.71 लीटर। कितना आता है मेरे बच्चों? 22.71 लीटर, जिसको हम राउंड फिगर में 22.7 लीटर बोलते हैं। कौन सी कंडीशन पता है मेरे बच्चों? 1 बार एंड 273 केल्विन पर आता है। तो यही मैंने यहां लिखा हुआ था, देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 22.41 लीटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन, और 22.71 लीटर आएगा मेरे बच्चों कहां पर? 1 बार और 273 केल्विन पर। तो प्रेशर का डिफरेंस है, एटीएम ले रहे हैं या बार ले रहे हैं। याद नहीं हुआ मान लो एग्जाम में, तो कोई बात नहीं, पीवी इज इक्वल टू आरटी से फॉर्मूला लगा लो और कैलकुलेट कर लो, उसमें आर की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपने टेम्परेचर मेरे बच्चों 1 atm प्रेशर तो रखा, लेकिन टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया 300 केल्विन, तो ये वॉल्यूम आपको अगर याद नहीं है तो घबराए नहीं, एग्जाम में वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। और एक टर्म होती है मोलर वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं लीटर पर मोल। ये क्या होता है बेटा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर मैं पी वी बाय एन को बोलते हैं बेटा मोलर वॉल्यूम, मतलब पर मोल गैस का वॉल्यूम। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पी वी एम इज इक्वल टू आर टी, मीन्स वी एम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वी बाई एन। तो आप ऐसा बोलते हैं कि वी एम होता है हमारा आर टी अपॉन पी। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस। दोबारा सुने, वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस, इजी लैंग्वेज में 1 मोल का वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा? इसकी यूनिट आएगी लीटर पर मोल। क्यों? वॉल्यूम मान लो अपने लीटर में लिया, एन का मतलब मोल यूनिट, तो इसलिए वीएम की यूनिट होती है लीटर पर मोल। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वॉल्यूम है मेरे बच्चों, जो आपको याद होना चाहिए। सर आईआईटी के लिए न्यू कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, जैसे अभी करेंगे बताएंगे बेटा, है ना, अभी करेंगे मेरे बच्चों, पहले लिख लो इसको, है ना, आराम आराम से। बहुत इजी पार्ट है, अभी इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, और आइडियल गैस के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में गैस स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका ड्यूरेशन ही बहुत ज्यादा होता है ना। चलिए, लिख लिया मेरे बच्चों, आगे बढ़े। तो ये यूनिट्स अच्छे हैं, काम आएंगे आगे जाके, ये भी बता दिया मैंने आपको, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये आगे जाके आपको थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा। सर योर नेम, सर योर नेम, सर योर नेम। उदयवीर सिंह, आपने मेरी पहली क्लास क्यों नहीं करी बेटा? क्लास में बैठे हो। मेरा नाम है नरेंद्र अवस्थी, एन अवस्थी के नाम से बोलते हैं बच्चे प्यार से, एन ए शॉर्टकट सोडियम बोलते हैं, सोडियम सर भी बोलते हैं। और आप आराम से, मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूं, मैंने पहले बताया था, इंटरनेशनल प्लेयर हूं, इंटरनेशनल सर्टिफाइड आयरन मैन हूं, एक अच्छी बुक का ऑथर हूं, जो आपके इंडिया में आईआईटी जेईई के एक्सपेक्टेड टॉपर जो आने वाले हैं वो भी सॉल्व करेंगे। पास्ट में बहुत सारे आईआईटी जेईई के टॉपर्स इस बुक को सॉल्व किया है, प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय एन अवस्थी, ठीक है। तो मेरा नाम बेटा नरेंद्र अवस्थी है।
इसका मतलब आप अभी आए हो, इससे पहले आपने लेक्चर अटेंड नहीं करे, ठीक है। अब सुनो सर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी बोलते हैं शॉर्टकट में। बेटे इसमें 1980-81 के आसपास या उससे पहले तक ये ओल्ड कन्वेंशन था। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब 1 atm और 273 केल्विन हम लेंगे। आज की तारीख में ये एक्चुअल में इस पूरी सेंचुरी से पहले ही 1981 या 82 के आसपास चेंज हो गया था ये। आज की तारीख में 1 बार और 273 केल्विन होता है। तो आप इस जमाने के बच्चे हो, आप बोलोगे 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, तो 21st सेंचुरी के बच्चों के लिए न्यू कन्वेंशन आज की तारीख में एसटीपी का मतलब जब थर्मोडायनेमिक्स या किसी और चैप्टर में सुनोगे तो वो मेरे बच्चों 1 बार और 273 केल्विन होता है। इंफॉर्मेटिव है, लिख के बैठ जाएं। और जो मैं आपसे बात कर रहा था, किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं निकालने होंगे, तो सिंपल आइडियल गैस की इक्वेशन यूज कर लो मेरे बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब आराम सुनो, तुमको अभी आपने सुना मेरे बच्चों कि आइडियल गैस का वॉल्यूम 1 atm और 273 केल्विन पर 22.4 लीटर होता है। तो मोल को अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, कंडीशंस जरूर पढ़ें। 1 atm एंड 273 केल्विन अगर आया तो आपको पहले से मालूम है मेरे बच्चों कि आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो कभी भी आप अगर 22.4 लीटर से कम सैंपल लोगे तो आपके पास 1 मोल से कम है, और अगर आपने उस आइडियल गैस का सैंपल 1 atm और 273 केल्विन पर 22.4 लीटर ज्यादा लिया तो वी हैव मोर देन 1 मोल। तो आप बोलोगे ये भी सही है सर। तो हम नंबर ऑफ मोल्स आइडियल गैस के, अगर आपको आइडियल गैस का वॉल्यूम कहां दिया हुआ है 1 atm और 273 केल्विन पर दिया हुआ है, तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। जैसे मान लो मैंने आपको एक आइडियल गैस का वॉल्यूम 5.6 लीटर दिया। कितना दिया बेटा? 5.6 लीटर दिया 1 atm और 273 पर। तो आप उसको यहां रख दो और 22.4 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा 0.25 मोल्स। और अगर यही कंडीशन आइडियल गैस के लिए 1 बार और 273 केल्विन पर ली गई तो ये 22.41 लीटर आता है 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम। उसको राउंड फिगर में हम 22.4 लीटर यूज करते हैं, और 1 बार पर इसी को हम राउंड फिगर में 22.7 यूज करते हैं। तो अगर आपको किसी भी आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 बार और 273 केल्विन पर कैलकुलेट करने मेरे बच्चों, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इन लीटर डिवाइड बाय क्या करोगे? 22.4 की जगह 22.7 लोगे। तो यहां ध्यान रखें, यहां प्रेशर 1 atm मेरे बच्चों, यहां प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर सेम है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना है, ये जो बच्चे गड़बड़ नहीं करते हैं एग्जाम में, हमेशा ध्यान रखना है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। तो आप कभी भी फॉर्मूला अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपसे कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। ओके, चलिए सर क्लास नोट्स जो सिंसियर बच्चे होते हैं क्लास के नोट्स क्लास में बनाते हैं, और बाकी बच्चे जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो सोचते हैं कैसे भी बस पीडीएफ फाइल वगैरह मिला जाए, तो वो वैसे भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल ले लेना कैरियर के ऐप से, है ना। और जो बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास आइडियल गैस के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसका वॉल्यूम आपको पहले तो लीटर में दिया होना चाहिए, नहीं हो तो आप कन्वर्ट करें, डिवाइड बाय 22.4 करना है। कंडीशन कौन सी है? 1 atm। और अगर 1 बार और 273 केल्विन है तो आपको ध्यान रखना है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो आपको टेम्परेचर हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आपको मान लो T अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है मेरे बच्चों, तो टेम्परेचर
अगर आप केल्विन में निकालना चाहते हैं तो आपको 27 में मैंने बोला था 273 ऐड करना पड़ेगा, मीन्स वी हैव 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, और देखो अब बड़े सिंपल एग्जांपल, बिल्कुल बच्चों की तरह आपके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल। ये मैं इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि टाइम बहुत खराब होता है ना, आराम से देखो। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस इन, आराम से पढ़ो, 22.8 लीटर। ठीक है सर, अब कौन सी कंडीशन दे रखी, 1 ATM और 273 केल्विन। तो बच्चों की तरह हम गए मोल्स ऑफ गैस गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, सीधा सीधा 2 मोल्स आंसर आएगा। इसको बोलते हैं सुपर इजी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना सर। बाद में बनाने के लिए चाहिए नोट्स, अच्छा ठीक है बेटा, है ना, मैं बोल दूंगा आपको कैरियर बिल से, फिर आप ऐप से हमारे नोट्स को या PDF फाइल डाउनलोड कर लेना, मैं बोल दूंगा बेटा, है ना। कोशिश करूंगा कि वो आपके लिए ये फैसिलिटी जल्दी से ऐड कर दे, अगर नहीं हो तो, ठीक है ना। ओके ओके, अब देखो, फाइंड मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 1 ATM, टेम्परेचर चेंज हो गया मेरे बच्चों, 300 केल्विन। आप बोलोगे ठीक है, मोलर वॉल्यूम अभी सिखाया था V पर N V पर VM, मोलर वॉल्यूम क्या होता है बेटा, V बाई N। कैसे निकलेगा, आप बोलोगे RT अपॉन P से, R की वैल्यू याद हो गई होगी बेटा, T ये रहा 300, टेम्परेचर लिख दिया, प्रेशर 1 ATM 24.63 लीटर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से, देखिए कुछ बच्चे कुछ भी लिखते रहते हैं, मैं उनको ये समझाऊंगा कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको जब पढ़ोगे तो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आपको 1 मंथ से ज्यादा पढ़ाया जाएगा। तो अननेसेसरी क्वेश्चन ना लिखो यहां पर। मैं यहां पर काफी हजारों बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, हजारों बच्चे, ये कोई 2-4 हजार बच्चे नहीं है जो एडमिशन ले चुके हैं, समझे, ये नंबर बहुत बड़ा हो चुका है। तो यहां जो कमेंट्स है तेज चलते हैं कि हम किसी क्वेश्चन को पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप ट्राई करो कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर हम लगभग 1.25 महीना आराम से पढ़ेंगे, तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। पेशेंस से पढ़ाई करो मेरे बच्चों, पेशेंस से सुनो, है ना, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, और आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और देखो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो सामने क्या लिखा बेटा, 1 बार एंड 273 केल्विन। अब तुमने अगर कैलकुलेट करा तो एग्जाम में कैलकुलेट कर लो, लेकिन अगर तुम्हें याद है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 1 बार और 273 केल्विन पर 22.7 लीटर होता है, तो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 11.35। और आपको लगा कि एग्जामिनर ने प्रेशर ही चेंज कर दिया, ना तो 1 ATM है सर, ना वो 1 बार है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो बिना किसी घबराहट के आपको अगर दे रखा है, जैसे देखो 2 मोल्स CO2 का वॉल्यूम निकालना है, क्या प्रेशर दे रखा है बेटा, 2 ATM, टेम्परेचर क्या है बेटा, 273 केल्विन। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, N कितना है बेटा, 2, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273 केल्विन, डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं बेटा, प्रेशर इस बार एग्जामिनर ने चेंज कर दिया है। तो मैंने ऐसे डेटा सेट किया कि आप आराम से कैलकुलेट करेंगे तो ये 22.4 लीटर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि डेटा इतना आसान हो एग्जाम में, है ना, तो हमें कैलकुलेट करना आना। जैसे मान लो मैं बोलूं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, मान लीजिए 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस का मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था O2 गैस, क्योंकि हम नेचर में कौन सी गैस स्टेबल है, जिन कंडीशन सर्वाइव कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल है, O2। हम O2 सूंघते हैं बेटा, O या O3 नहीं सूंघते हैं। O का मतलब नेसेंट ऑक्सीजन, O3 का मतलब ओजोन। तो हम कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट आप बोलोगे ठीक है सर, मान लो मैंने लिखा 8.21 ATM प्रेशर एट मैंने लिखा यहां पर 127 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको वॉल्यूम निकालना है मेरे बच्चों लीटर में। चलो सॉल्व करो। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट
8.21 atm प्रेशर एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व करो मेरे बच्चों, सारे बच्चे आंसर निकालो, से क्या आएगा, फटाफट सॉल्व करो। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, तो सबसे पहले देखो, इसमें टेम्परेचर आपको चेंज करना पड़ेगा। टेम्परेचर इन केल्विन कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर 127 प्लस 273 केल्विन, तो कितना हो गया बेटा 400 केल्विन, ये तो टेम्परेचर आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कैसे निकलेगा मेरे बच्चों, nRT अपॉन P। n की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों 5, R कितना है 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। आप बोलोगे यस सर। टेम्परेचर कितना है बेटा 400 केल्विन, डिवाइड बाय P कितना दे रखा था बेटा, मैंने आपको इजी कैलकुलेट करने के लिए लिख दिया 8.21। यस सर, आप बोलोगे यस सर। तो आप गौर से देखो, 400 के 20 को इधर से मल्टीप्लाई करो, 8.21 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर कितना आएगा, बोलो कितने लीटर आएगा, फटाफट ओरली सॉल्व हो जाएगा। एक ने लिखा 20 लीटर, एक ने लिखा 200 लीटर, बताओ 20 आएगा कि 200 आएगा, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो फटाफट, इसको देख करके बोलो। एक ने 20 लीटर लिखा है, अब तो बहुत सारे बच्चों ने 20 लीटर लिखा है, इसका मतलब वो कैलकुलेट एकदम सही कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम आइडियल गैस के मोलर वॉल्यूम को, या हम उसके मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम है ना, लेकिन यहां पर आपसे शायद 2 मोल्स का वॉल्यूम इस क्वेश्चन में, और इसमें मैंने पूछा 5 मोल्स का वॉल्यूम, तो V निकालना पड़ेगा आपको। तो हमारा आंसर आएगा V इज इक्वल टू 20 लीटर। तो हमें अब ऑक्सीजन, N2, CO2 कोई भी गैस देगा, आराम सुनना बेटे, इस चैप्टर में कोई भी गैस दी जाएगी उसका मतलब वो आइडियल माना जाएगा। आइडियल का मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में चैप्टर के हिसाब से जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन को फॉलो करता है। आर के 2 यूनिट दिए मैंने आज आपको, वो दोनों याद होने चाहिए, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन और 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आप मुझे अगली क्लास में बता दीजिएगा, आपको डीपीपी आज मिल जाएंगी या मिलने वाली होंगी, ऐप पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको डीपीपी मिल गई होंगी, मिल जाएंगी। तो हम अभी नेक्स्ट क्लास में इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे बच्चों। सिंसियरली जिन बच्चों ने आज पहली बार ज्वाइन करा है, वो दोनों लेक्चर, लास्ट क्लास का और आज का लेक्चर ढंग से सुनो। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे का रह गया हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो सारे नोट्स लास्ट क्लास के और इस क्लास के लेक्चर सुनकर बनाओ और उनको सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ओपन बोलता हूं कि आप अगर यहां पे नहीं सीख पाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत दुख की बात होगी, बिकॉज इतना समय हम जो आपको दे रहे हैं ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है। और मैंने बोला इस चैप्टर में आपको लगभग 1.5 महीने के आसपास पढ़ाऊंगा, मूल कॉन्सेप्ट, तो बहुत मजा आएगा बच्चों। लेकिन इसमें ऐसे काम नहीं चलेगा कि पिछला रिवीजन नहीं करके आ रहे हैं, कुछ भी है क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, कोई भी चीजें लिखे जा रहे हैं, ऐसा मत करना बेटा, है ना। सर आई विल गेट फर्स्ट रैंक, बहुत बढ़िया बात है बेटा, है ना। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप बढ़िया से रिवीजन करके आइएगा फर्स्ट सेकंड लेक्चर का, आज पढ़ा इसको रिवीजन करें, ताकि अब हम इस पर बेस भी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।